दोस्तों, अगर आपको तलाक लेना है और आप इसके लिए बहुत ही परेशान हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपने कई बार देखा और सुना होगा कि पति और पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद में घर बसाने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों, ससुराल पक्ष के सदस्यों के द्वारा लगातार हस्तक्षेप के कारण हंसता खेलता घर परिवार बिखर जाता है और कई तरह के झूठे और भ्रामक आरोप लगाकर पति के ऊपर केस कर दिया जाता है। और यही नहीं दोस्तों, पति के माँ बाप, भाई बहन एवं जो भी सगे संबंधी है, सभी के ऊपर केस कर दिया जाता है। दोस्तों, इन झूठे और भ्रामक आरोपों से बरी होने में आपको कई साल लग जाएंगे और दोस्तों इसी का फायदा उठाकर पत्नी द्वारा आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया जाएगा और आपसे रुपया पैसा की मांग की जाएगी। दोस्तों, आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, आज के वीडियो को गौर से देखें क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, पति पत्नी के विवाद में काफी समय और काफी साल लग जाता है, ये बात आपको भी पता है। दोस्तों, इसी प्रकार का तलाक से जुड़ा एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया और पति ने इस आधार पर पत्नी से तलाक की मांग की थी कि उसकी पत्नी लंबे समय से पति के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं दे रही है और पति के साथ नहीं रह रही है। दोस्तों, इसी आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर पति को पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दी और हाई कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी की तरफ से लंबे समय तक अपने जीवन साथी के साथ बिना पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना अपने आप में मानसिक क्रूरता है। और हाई कोर्ट के जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पति की ओर से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत तलाक याचिका फैमिली कोर्ट में दायर की गई थी। फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। पति ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया और तलाक के लिए पति ने अपनी दलीलें पेश की और पति ने कहा कि दोनों की शादी 1979 में हुई। कुछ समय बाद पत्नी का व्यवहार और आचरण बदल गया। उसने पत्नी की तरह उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। पति के समझाने के बावजूद भी पत्नी ने पति के साथ कोई संबंध नहीं बनाए और पत्नी पति से अलग होकर अपने माता पिता के घर में रहने लगी। पति ने आगे हाई कोर्ट में अपना तर्क दिया और कहा कि अपनी शादी के 6 महीने बाद उसने पत्नी को वैवाहिक घर वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने वापस आने से इनकार कर दिया। इसके बाद जुलाई 1994 में गांव में एक पंचायत बैठी। पंचायत ने इस शर्त के साथ आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दी कि पति को अपनी पत्नी को 22,000 रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बाद पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और पति ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुई। फैमिली कोर्ट ने एक तरफा तलाक खारिज करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील की थी। दोस्तों, कोर्ट ने दलीलें सुनी, सबूतों को देखा और कहा पति ने ऐसा कोई भी सबूत नहीं पेश किया है जिससे साबित हो सके कि महिला ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि दोनों काफी समय से अलग रह रहे हैं और पति की ओर से पेश किए गए सबूतों का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था। फैमिली कोर्ट ने फैसले में गलती की थी। दोस्तों, कोर्ट ने पति को तलाक की अनुमति दी और कहा जीवन साथी रहे पति या पत्नी को एक साथ जीवन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पति पत्नी को शादी में हमेशा बांधे रखने की कोशिश करने से कुछ नहीं मिलता है। और दोस्तों, कोर्ट ने पति द्वारा दाखिल की गई अर्जी को स्वीकार किया और पति के पक्ष में आदेश पारित किया। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस जजमेंट को अपने केस में लगा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और अपने अधिकारों को समझें। यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।